कल बताई थी, कल बताया था नेत्र के बारे में, ठीक है। नेत्र की संरचना कैसी होती है, कॉर्निया, पुतली, आइरिस, सिलियरी, इन सब के बारे में बताया था। आज बताऊंगा आपके लिए कि नेत्र में कोई वस्तु दिखाई देती कैसे करके है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता कैसे करके है। तो एक रफली डायग्राम बना ले रहे हैं। यहां से थोड़ा सा कॉर्निया को बनाएंगे आगे की तरफ। ये कॉर्निया है, ये वाला भाग मैंने बताया था आपके लिए, ये वाला जो पर्दा है वो रेटिना है। यहां पर एक लेंस लगा हुआ होता है, द्विउत्तल लेंस। अगर कोई वस्तु अनंत पर रखी हुई है, बहुत दूर, तो आपके लिए कॉन्सेप्चुअली क्या बताया गया है, मैंने पढ़ाया था कि अनंत से आने वाली किरणें कैसी होंगी, समांतर। कैसी होंगी, और समांतर जो किरणें आ रही हैं वो काय पर फोकस होती हैं, वो कहां करके मिलती हैं, फोकस पर। ये तो बताया था, अनंत से आने वाली किरणें समांतर होंगी और अपवर्तन के पश्चात वो कहां पर जाकर के मिलेंगी, फोकस पर। फोकस पर जो किरणें आकर के मिल रही हैं वो फोकस हमेशा रेटिना पर ही होगा। वो फोकस कहां होगा, रेटिना पर। मैंने आपके लिए फिर से लेंस बना के दिखा दे रहा हूं। लेंस था, समांतर किरणें आ रही थी, अपवर्तन के पश्चात कहां मिल रही थी, फोकस पर। तो यहां से लेकर के, इस प्रकाशीय केंद्र से लेकर के इस फोकस तक की दूरी को हम क्या कह रहे थे, क्या कह रहे थे, फोकस दूरी एफ, यही तो कह रहे थे, ठीक है। तो ये भी यहां से लेकर के यहां पर मिल रहा है आकर के, फोकस पे मिल रहा है, तो ये भी क्या होगी हमारी फोकस दूरी एफ। ये तो फोकस रहेगा और ये क्या रहेगा, फोकस दूरी एफ। पल्ले पड़ रही है, ठीक है। ये फोकस दूरी क्या रहेगी, एफ। अनंत से आने वाली किरणें समांतर होंगी, अपवर्तन के पश्चात फोकस पे जाकर के मिलेंगी, ये फोकस दूरी होगी। और इसी को हम मानव नेत्र की फोकस दूरी कहते हैं। इसी क्या नाम देते हैं, मानव नेत्र की फोकस दूरी। और इसका मान कितना होगा, लेंस से लेकर के रेटिना तक। तो अगर कभी भी फोकस दूरी पूछी जाए मानव नेत्र की, तो लेंस से लेकर, सामान्य अवस्था में लेंस से लेकर रेटिना तक की दूरी को लेंस की फोकस दूरी या नेत्र लेंस की फोकस दूरी कहते हैं। अब अगर प्रतिबिंब, ये मैंने कल ही बताया था, अगर प्रतिबिंब रेटिना पर बनेगा तभी वस्तु दिखाई देगी, वरना वस्तु दिखाई नहीं देगी। स्पष्ट रूप से वस्तु दिखाई देगी ही नहीं। तो प्रतिबिंब को अल्टीमेटली कहां पर बनना चाहिए, रेटिना पर बनना चाहिए, ठीक है। अब कभी वस्तु दूर होगी, कभी वस्तु पास होगी, तब भी प्रतिबिंब हमेशा कहां बनता है, स्वस्थ मनुष्य की आंख में, रेटिना पर। और ये क्यों पॉसिबल हो पाता है, क्योंकि ये जो लेंस लगा हुआ है ये आवश्यकता अनुसार अपनी फोकस दूरी को घटा लेता है या फिर बढ़ा लेता है। और ये काम किया जाता है इसके पास लगी सिलियरी मांसपेशियों के द्वारा। ये कल डायग्राम में बनवाया था, ठीक है। किसके द्वारा किया जाता है, सिलियरी मांसपेशियों के द्वारा, या पक्षमाभी मांसपेशियां भी इन्हें कहते हैं, ठीक है। तो अगर वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनाना है, पास हो गई है, दूर हो गई है, तो लेंस को सिलियरी मांसपेशियां या तो फैला देती हैं या फिर सिकोड़ देती हैं, जिस कारण उसकी वक्रता त्रिज्या या फोकस दूरी इस प्रकार समायोजित होती है कि प्रतिबिंब कहां बनता है आकर के, हमेशा रेटिना पर। लेंस अपनी फोकस दूरी को सिलियरी मांसपेशियों की सहायता से समायोजित कर सकता है। लेंस की बार बार फोकस दूरी परिवर्तित करने की क्षमता को हम नेत्र लेंस की समंजन क्षमता कहते हैं। क्या कहते हैं, समंजन क्षमता। तो नेत्र लेंस अपनी फोकस दूरी को आवश्यकता अनुसार घटा बढ़ा सकता है। लेंस की यह क्षमता समंजन क्षमता कहलाती है। इसी को मानव नेत्र की भी समंजन क्षमता कह देते हैं। अब हम अधिकतम कितनी दूर तक की वस्तु देख सकते हैं और कम से कम कितने पास तक की वस्तु को हम देख सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा हम अनंत पर देख सकते हैं। कहां देख सकते हैं, अनंत पर। अनंत मतलब बहुत दूर, हालांकि अनंत कुछ होता नहीं है, लेकिन कहां की वस्तु को देख सकते हैं हम, बहुत दूर की वस्तु को। जैसे कि रात में आप तारे देख लेते हो, चांद देख लेते हो, ठीक है, और दिन में पापा मार दे, दिन में भी दिखाई देते हैं, सही है। तो रात में चांद तारे बहुत दूर स्थित हैं, फिर भी हम देख पा रहे हैं, तो हम कहां कहेंगे, वो कहां पर स्थित हैं, अनंत पर। तो दूर बिंदु जो होगा, जहां तक मनुष्य बिना किसी समंजन क्षमता के स्पष्ट रूप से देख ले,
उसे हम क्या नाम देते हैं? दूर बिंदु। और इसे स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी कहते हैं। अधिकतम मतलब ज्यादा से ज्यादा। तो बिना समंजन क्षमता के एक स्वस्थ मनुष्य अधिक से अधिक जितनी दूरी का देख पाता है उसे हम मनुष्य का दूर बिंदु कहते हैं। इस बिंदु को स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी भी कहते हैं। और स्वस्थ मनुष्य के लिए कहां पर होता है? अनंत पर। कहां पर होता है? बार बार ऑब्जेक्टिव में ये पूछा जाता है, ठीक है। तो स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी कहां है? अनंत पर। अच्छा, दूर का तो बता दिया, पास का देखो कहां का देख सकता है। पास लाते जाओ आप चीज के लिए, कोई पेन वैन दो और करके देखो सब लोग एक साथ। लाओ, निकालो अपना अपना पेन, सब करके देखो, डॉक्टर भी बताते हैं। सही है, ऐसे नहीं करना है यहां पहले चिपका लिया उनने। इधर देखो, इसकी पेन की नोक को देखना है, पॉइंट को। अरे देख लो भैया, पेन की पॉइंट को, ठीक है। और इसी को देखते रहो, पास लाते रहो हल्के हल्के, पास लाते रहो हल्के हल्के। आपको ये लगेगा ये दो हो गई हैं, लगा। और जहां पर आपको लगे कि ये दो हो गई हैं, वहां पर आंखें बंद करो, थोड़ा रेस्ट लो और फिर इसे देखो। फिर ये ध्यान से देखोगे तो लगने लगेगा एक हो गई है। फिर आगे लाते जाते लेके आते जाओ, ठीक है। अब ये हो क्या रहा है? आपको वस्तुएं दो दिखाई देने लगी, ठीक है। यहां पर जो मानव नेत्र है, मानव नेत्र के अंदर जो लेंस है, वो अपनी फोकस दूरी को समायोजित इस प्रकार से करना चाह रहा है कि प्रतिबिंब कहां बन जाए? रेटिना पर। और जब आप रुके, ठहरे और आप फिर पास में लेकर के आए, तब उसने फिर से प्रतिबिंब अपनी वक्रता त्रिज्या को समायोजित करके कहां पर बना दिया? रेटिना पर। और जब आप एक साथ लेकर के जा रहे थे तब वो समायोजित कर रहा था। जब आप ठहर करके फिर से थोड़ी देर रेस्ट लेकर के आप रुके और फिर से आगे लेकर के आए, तब कहां पर बना दिया उसने? रेटिना पर। अब तो समझ गए ना कि वो अपनी फोकस दूरी को क्या करता होगा? एडजस्ट करता होगा। तो कम से कम पास की जो स्पष्ट रूप से दिखाई दे जाए हमें वस्तु, वो कितने पास की दिखाई दे जाती बताना? 25 सेंटीमीटर। और इससे हम कहते हैं स्वस्थ व्यक्ति का निकट बिंदु। क्या कहते हैं? निकट बिंदु। सही। और इसी को हम कहते हैं स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। क्या नाम देंगे? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। तो बिना समंजन क्षमता के स्वस्थ मनुष्य ज्यादा से ज्यादा जितनी दूर का देख सकता है वो हमारा दूर बिंदु कहलाता है। और इसे हम स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी कहते हैं। ये अनंत पर होता है। अधिकतम समंजन क्षमता लगा करके नेत्र, मानव नेत्र जितनी निकट की वस्तु को देख सकता है उसे हम निकट बिंदु कहते हैं। और इसे हम स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहते हैं। और ये 25 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। अब एक बात बताओ अमन, पेन मत चला यार, खाली हाथ पे देख रहे हो, गलत बात है? गलत बात है। यहां पर देख लो, तुम बिलबिलाओगे तुम्हारे अंदर ज्ञान कैसे भरा जाएगा फिर? तो कहां से कहां तक की वस्तु को देख सकते हैं? कम से कम 25 सेंटीमीटर से लेकर के कहां तक की? अनंत तक। इसे हम कहते हैं दृष्टि विस्तार, ठीक है। 25 सेंटीमीटर से लेके अनंत तक की जहां तक की वस्तु हमें दिखाई दे रही है वो हमारी दृष्टि का क्या है? विस्तार है। तो अगर दृष्टि विस्तार आ जाए स्वस्थ मनुष्य का, कहां से कहां तक होता है? 25 सेंटीमीटर से लेकर अनंत तक। एक बात फिर से स्पष्ट कर दूं, ये स्वस्थ मनुष्य के लिए है, वरना तुम अपनी दादी को दिखाओ, ठीक है। दादी मतलब अगर उनके चश्मा लगा हुआ है तो उन्हें दिखाई नहीं देगा, ठीक। हाँ, तो दादी उदी को नहीं दिखाना है, वरना दादा को दिखाओ। और उन्हें फिलॉसफी सिखाने मत लगना, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, अधिकतम दूरी। तो 25 सेंटीमीटर से कहां तक होता है? ये अनंत तक होता है, ठीक। समझ में आ रही? आगे, अब मैंने दादी का जिक्र किया तो दादी की बात तो जरूर होनी चाहिए। और दादी की बात करेंगे तो सबसे पहले हम ये पाएंगे कि दादी की नजर हो गई कमजोर, ठीक है। अब कमजोर भी दो तरह से होगी या तीन तरह से होगी, ठीक है। कौन कौन सी? कौन कौन सी? या तो उन्हें पास की वस्तु दिखाई नहीं देगी या फिर दूर की दिखाई नहीं देगी। तो अगर किसी व्यक्ति को वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती हैं तब इस घटना को हम दृष्टि दोष कहते हैं। नाम देखो, चीख चीख के बताएगा। दृष्टि, दृष्टि का मतलब क्या है? दिखना। और दोष का मतलब क्या है? कमी। दिखने में कुछ कमी आ गई, ठीक है, दिखने में कुछ कमी आ गई। अब ये कमी कितने तरह की है? एक है निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष। और एक क्या है?
दूरदृष्टि दोष। कोई बुद्धिजीवी और कोई सा दोष बताएगा? जरा दृष्टि, बुद्धिजीवी सभी बैठे हैं। जरा दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष। बोलो मत यार, गलत बात है। और तुम्हें नींद आ रही है? क्यों? वो पीछे तुम्हारे जो बैठा है, तो मुंह क्या फैला रहे हो? गलत बात है। अगर नींद आती हो तो मुंह धो लो, पानी तो रखा होगा ना, मुंह धो लो, ठीक है। रातों में ज्यादा मत जगो, पढ़ाई वढ़ाई करते हो तो जग लो, वैसे मत जगो, ठीक है। दृष्टि दोष, दृष्टि का मतलब है दिखना, दोष का मतलब है कमी। जब किसी भी व्यक्ति को कोई वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है, तब कहते हैं हम कि तब इस घटना को हम दृष्टि दोष कहते हैं। ये मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, हालांकि आगे तो रंगों की भी पहचान नहीं होती, वो भी दृष्टि दोष में आता है, ठीक है। ये मुख्यतः 3 प्रकार के होंगे। पहला क्या है? निकट दृष्टि दोष। ध्यान से देखना, जो लिखा होगा वही दिखाई देगा, ठीक है। जो लिखा होगा वही दिखाई देगा। नाम फिर से कह रहा है चीची कर, निकट मतलब पास और दृष्टि मतलब दिखेंगी, ठीक है। तो ऐसा दृष्टि दोष जिसमें पास की वस्तुएं तो स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं, परंतु दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं। फिर से सुन लो, निकट लिखा है तो निकट की ही दिखाई देंगी। ऐसा दृष्टि दोष जिसमें निकट की वस्तुएं, पास की वस्तुएं तो स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं, मगर दूर की वस्तुएं दिखाई स्पष्ट रूप से नहीं देती हैं, ऐसे दोष को हम निकट दृष्टि दोष कहते हैं। अब क्या कारण रहा होगा इसका कि जौरे की दिखाई ना दे रही हैं, पास की दिखाई नहीं दे रही हैं, कहां की दिखाई दे रही हैं? दूर की। देखो कुछ तो गड़बड़ हुई है। तो अगर हम स्वस्थ मनुष्य की आंख की बात करें, ठीक है, स्वस्थ मनुष्य की आंख, ये लोग नहीं बना देंगे, ठीक है। देखो स्वस्थ मनुष्य की आंख की अगर हम बात करें तो उसका प्रतिबिंब हमेशा कहां पर बनेगा? रेटिना पर। लेकिन जिसमें निकट दृष्टि दोष आ जाता है उसका नेत्र गोलक या तो लंबा हो जाता है, मतलब कहने का है पास में ही बनने लगता है, रेटिना से कहां बनने लगता है? पास में। मैं बना दे रहा हूं, बड़ी जालिम दुनिया अल्लाह, जिसका गला दबाओगे भाई आंखें फाड़ फाड़ के देखेगा। सही है। अब बताओ, नेत्र गोलक लंबा हो जाता है, कारण क्या होगा? बोलो मत, कारण क्या होगा? नेत्र गोलक कैसा हो जाता है? लंबा। लंबा हो गया अगर नेत्र गोलक, तो अनंत से जो किरणें आ रही थी, भाई पास की दिखाई देंगी, दूर की दिखाई नहीं देंगी ना, तो जो किरणें आ रही थी वो कहां आकर के मिलेंगी? रेटिना से पहले मिलने लगेंगी, ठीक है। जो किरण, बोलो मत, किरणें आ रही थी वो कहां मिल लेंगी? रेटिना से पहले। रेटिना से पहले मिल गई तो इस दृष्टि दोष को हम क्या कहेंगे? निकट दृष्टि दोष कहेंगे। या इसका कारण क्या क्या हो सकता है? इसके मुख्यतः 2 कारण हो सकते हैं। पहला, या तो नेत्रगोलक लंबा हो जाए इस तरह से, ठीक है, या तो नेत्रगोलक लंबा हो जाए, लंबा हो जाएगा तो रेटिना इधर खिसक जाएगा, प्रतिबिंब अपने आप यहाँ पे बनने लगेगा। या फिर लेंस की वक्रता बढ़ जाए जिससे फोकस दूरी कैसी हो जाए? कम। अब यही तो फोकस दूरी हो गई, फोकस दूरी कैसी हो जाए? कम। फोकस दूरी कम हो गई तब भी प्रतिबिंब कहां बनने लगेगा? पहले। दोनों ही कंडीशन में व्यक्ति का प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बनता है, जिससे कारण स्पष्ट रूप से वस्तु दिखाई नहीं देती है। तो कारण क्या बताया मैंने? या तो नेत्रगोलक लंबा हो जाए या फिर फोकस दूरी कम हो जाए, ठीक है। 2 कारण है। अब इसका निवारण कैसे होगा? लॉजिक लगाओ, मुझे दूर की दिखाई नहीं दे रही लेकिन पास की तो दिखाई दे रही है ना, ठीक है, तो मैं वस्तु को पास में ले आ रहा हूं दूर वाली को उठा करके। और कैसे करके लाएंगे? ठीक, कैसे करके लाएंगे? देखो, उसके बीच में यहां पर एक अवतल लेंस लगा देंगे, ठीक है। क्या लगा देंगे? अवतल लेंस। और अवतल लेंस मैंने तुम्हें बताया हुआ है, जब पढ़ाया था, कि अनंत से आने वाली किरणों को, जो समांतर आ रही, मुख्य अक्ष से समांतर किरणें आ रही है, मुख्य अक्ष है, मुख्य समांतर किरणें आ रही हैं, तो वो कहां पर जाकर के मिलेंगी? ऐसा लगेगा, ठीक है, ऐसा लगेगा। कहां पर आकर के मिल रही है? फोकस पर। तो आप पीछे बढ़ाओ, कहां पर मिल रही है आकर के? फोकस पर। तो प्रतिबिंब भी यहीं पर बनेगा, नहीं बनेगा? ठीक।
तो हालांकि जो वस्तु दूर रखी थी उसे मैं कहां पर ले आया, पास में। तो जो वस्तु दूर रखी थी उसका प्रतिबिंब कहां बनने लगेगा, पास में। वस्तु पास में आ गई और पास की तो दिख जाएगी, तो ये वाला जो नेत्र लेंस है इसे वस्तु मानकर इसका प्रतिबिंब कहां बना देगा, रेटिना। आ रही बात समझ में, ठीक है। तो कारण क्या था, नेत्रगोलक का लंबा हो जाना या फिर फोकस दूरी का कम हो जाना। और निवारण क्या किया हमने कि उसमें उचित फोकस दूरी वाला अवतल लेंस प्रयोग किया। अवतल लेंस प्रयोग करने के बाद में जो अनंत से किरणें आ रही थी उसका प्रतिबिंब कहां बन गया, पास में बन गया, जिसे वस्तु मानकर उसने उसका प्रतिबिंब आसानी से बना दिया। ये इसका निवारण हो गया, ठीक है। अब अगला है दूरदृष्टि दोष, इसका जस्ट उल्टा है, ठीक है। इसका उल्टा है, विलोम शब्द तो तुमने पढ़े हैं ना, ठीक। तो उल्टा होगा, देखो क्या करेंगे, विलोम शब्द तो आते हैं, तो बताओ, तुम ही बताना, ठीक है। आकाश का उल्टा, तेजी से बताओ। आकाश उल्टा पृथ्वी, बहुत अच्छी, तेजस्वी लोग हैं। आकाश का उल्टा तुम बताओगी, जिससे मुझे वो बताओ, ठीक है। दिन का, लड़का का, डॉक्टर का, शाबाश, डॉक्टर का डॉक्टर नहीं मतलब जो लड़की तुम देखती हो डॉक्टर होती है, डॉक्टर नहीं कहती घूमती हो, गलत बात है ये देखो ध्यान से, दूरदृष्टि दोष है। दूरदृष्टि दोष क्या होगा, फिर से, दूर की तो दिखाई देगी, दूर की तो दिखाई देगी मगर पास की दिखाई नहीं देगी, ठीक है। दूरदृष्टि दूर की दिखाई देगी, पास की दिखाई नहीं देगी। तो आपको डेफिनेशन अगर लिखना होगी तो कैसे करके लिखोगे, वे वस्तुएं सॉरी वे वस्तु यदि किसी स्वस्थ मनुष्य को दूर की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है परंतु पास की स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, तब इसे हम दूरदृष्टि दोष कहते हैं। जब किसी मनुष्य को दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं परंतु पास की दिखाई नहीं देती हैं, तब हम इसे क्या कहते हैं, दूरदृष्टि दोष कहते हैं। दूर की दिखाई देगी, पास की दिखाई नहीं देगी। इसका कारण क्या था, नेत्रगोलक लंबा हो गया। भाई निकट का उल्टा क्या है, दूर, तो इसका क्या कारण था, नेत्रगोलक लंबा हो गया। अब इसका क्या कारण होगा, नेत्रगोलक चपटा हो जाएगा, या फिर आप कहोगी बौना हो जाएगा। तो नेत्रगोलक कैसा हो जाएगा, चपटा या फिर पास में आ जाएगा। दूसरा कारण क्या है, इसकी फोकस दूरी कम हो गई थी, इसकी फोकस दूरी ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। इसकी फोकस दूरी कैसी हो जाएगी, ज्यादा। तो इसका कारण क्या हो गया, चपटा हो जाएगा, या फिर इसकी फोकस दूरी कैसी हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। बना रहा हूं इसका डायग्राम में, ठीक है। पास में रखी हुई वस्तु है क्योंकि दूर की दिखाई देगी, पास में रखी वस्तु है, इसका प्रतिबिंब, भाई ये जब चपटा हो गया है, पास में आ गया है, तो इसका प्रतिबिंब कहां बनता होगा, रेटिना के पार बनता होगा, इसलिए वस्तु में दिखाई नहीं देगी। अब इसका निवारण, बोलो मत पीछे, इसका निवारण कैसे करके करेंगे हम, गोल नहीं बना पाना है, बिल्कुल ठीक है, बना अब भी गोल नहीं होगा। इसका निवारण कैसे करेंगे, अब भाई इसमें अवतल लेंस लगाए तो इसमें कौन सा लगाओगे, बहुत अच्छे, तुमसे ज्यादा समझदार है भी कोई नहीं है। नेत्र के अंदर हमेशा उत्तल रहेगा, नेत्र के अंदर तुम जाकर के चेंज नहीं कर सकते, ठीक है, वो उत्तल है, वो उत्तल ही रहेगा। तो वस्तु कहां रखी थी, पास में। जब किरणें जाएंगी, अब मैं इसका भी कॉन्सेप्ट बता दूं तुम्हें, क्या था, मैंने बताया था उत्तल लेंस है, ये तो होता है प्रकाश के केंद्र सी, यहां पर दो फोकस होते हैं, 2f1 और ये क्या होगा 2f2, ठीक है। ये f1 f2 इधर उधर हो जाता है, ठीक, इधर देखो, वस्तु यहां पर रखी थी, समांतर जाएगी तो कहां से होकर के जाएगी, फोकस से, और ये प्रकाश के केंद्र से जाएगी तो सीधी निकल जाएगी, इधर तो कोई मिला नहीं सकता, नहीं मिला सकता ना, तो ऐसा लगेगा कि इधर मिल रही है, ऐसा लगेगा तो प्रतिबिंब भी इधर ही बनेगा, बनेगा नहीं बनेगा, तो प्रतिबिंब कहां बन रहा है, पीछे, इस कंडीशन में। तो हम उचित फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस लेंगे,
जिसके पास वस्तु रखेंगे, पास में वस्तु जो रखी हुई है पास की दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन मैं प्रतिबिंब कहां बना दे रहा हूं इसका, दूर, तो प्रतिबिंब कहां बना देंगे इसका हम, दूर, पीछे। अब इसे ये वस्तु मानेगा और इसका प्रतिबिंब कहां बना देगा, रेटिना, कहां बना देगा, रेटिना पर, और वस्तु स्पष्ट दिखाई देने लगेगी। एक बार मैं इसे फिर से बता दे रहा हूं, दृष्टि दोष जिसमें मनुष्य को, स्वस्थ मनुष्य को जब कोई वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है तब इस घटना को हम दृष्टि दोष कहते हैं। ये मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। निकट दृष्टि दोष, जब पास की तो स्पष्ट रूप से दिखाई दे जाती है परंतु दूर की दिखाई नहीं देती है, तब इसे हम निकट दृष्टि दोष कहते हैं। इसका कारण क्या है, कारण है नेत्रगोलक का लंबा हो जाना या फिर बकरता या फिर इसकी फोकस दूरी का कम हो जाना। इसके लिए निवारण क्या करेंगे हम इसका, इसके लिए उपयुक्त फोकस दूरी वाले अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, दूरदृष्टि दोष, दूर की तो दिखाई देंगी परंतु पास की दिखाई नहीं देंगी, दूर की दिखाई देती हैं परंतु पास की दिखाई नहीं देती हैं। ठीक है, कारण क्या है इसका, या तो चपटा हो जाएगा नेत्रगोलक जिसके कारण प्रतिबिंब कहां बनेगा, रेटिना के पार, या फिर फोकस दूरी कैसी हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, निवारण कैसे करेंगे, उचित फोकस दूरी का उत्तल लेंस लगाएंगे जिस कारण प्रतिबिंब कहां बनने लगेगा, रेटिना पर बनने लगेगा। ठीक, अब क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि दूर दृष्टि दोष में कौन से लेंस का प्रयोग करें, निकट दृष्टि दोष में कौन से लेंस का प्रयोग करें, तो दूर में कौन सा होगा, दूर में कौन सा होगा, उत्तल। अगर तुम्हें याद ना रहे ना तो दूर ऊ आ रहा नहीं आ रहा है, उसे उल्लू वाला ऊ आ रहा है। ठीक है, तो दूर में भी ऊ आ रहा है, इसमें भी ऊ आ रहा है, और निकट, ठीक है, निकट में अवतल आ रहा है, अरे नहीं आ रहा है ना, तो कोई टेंशन वाली बात थोड़ी है, दूर उत्तल इसका होगा तो इसका अवतल ही तो बचा, इसमें दिमाग लगाने की ज्यादा जरूरत नहीं है। ये कौन सा होगा फिर, अवतल लेंस, कोई दिक्कत। ठीक है, तो दूरदृष्टि दोष में क्या होगा, उत्तल लेंस, और इसमें क्या लगाएंगे हम, निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस। बाकी मैंने तुम्हें सारी की सारी चीज बता दी है। अगला वाला है, ठीक, तो अगला है जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष क्या होगा, दोनों होते हैं, इसमें निकट भी होता है दूर भी होता है, ना तो पास की दिखाई देगी ना दूर की दिखाई देगी। ऐसा दृष्टि दोष इसमें ना तो पास की दिखाई दे और ना ही कहां की दूर दिखाई दे, ना दूर की दिखाई दे, तो इसे हम क्या नाम देते हैं, जरा दृष्टि दोष। ऐसा दोष जिसमें ना तो पास की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देती है ना ही दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, उसे हम जरा दृष्टि दोष कहते हैं। अच्छा एक बात बताओ, पास की भी दिखाई नहीं दे रही है दूर की भी दिखाई नहीं दे रही है, तो कारण एक ही हो सकता है कि नेत्र लेंस की समंजन क्षमता में गड़बड़ हो जाए बहुत ज्यादा। ठीक है, तो कारण क्या होगा, समंजन क्षमता में कमी, समंजन क्षमता में कमी या गड़बड़ कह दो आप, जो कहना चाहो। ठीक है, समंजन क्षमता में क्या हो जाए, कमी हो जाए। ठीक है, तो ऐसा दृष्टि दोष जिसमें मनुष्य को ना तो पास की ना ही दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं, क्या कहलाता है, जरा दृष्टि दोष कहलाता है। इसके कारण नेत्र की समंजन क्षमता में कमी है। निवारण क्या होगा, अरे भाई निकट के लिए आपके लिए क्या चाहिए था, अवतल लेंस, तो इसमें निकट है कि नहीं है, निकट दृष्टि दोष भी है, और कौन सा है, दूर दृष्टि दोष भी है। तो निकट के लिए आपके लिए अवतल लेंस चाहिए और दूर के लिए क्या चाहिए, उत्तल लेंस चाहिए। दोनों चाहिए नहीं चाहिए, निकट के लिए अवतल और दूर के लिए क्या चाहिए, उत्तल। ठीक, दोनों लेंस चाहिए आपके लिए। तो जरा दृष्टि दोष के निवारण करने के लिए हम दोनों लेंस का यूज करते हैं। ठीक है, दो लेंस वाले चश्मे का यूज करते हैं, इसमें दोनों लेंस लगे हुए होते हैं। अगला और है आबिंदुकता है, और अगला है इसके बाद आबिंदुकता के बाद वर्ण अंधता। वर्ण अंधता जिसमें रंगों का मैटर रहता है। ठीक है, ये बताएंगे आपके लिए नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, कीप स्माइल।